मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर, जो कि सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, मंदिर से बहुत ही ज्यादा बढ़कर है। उसने यहाँ के लोकल लोगों को और यहाँ की जनता को ही चकित नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिकों को और सरकार को भी चकित करके रखा हुआ है। क्या सच में मंदिर की आरती में मानव चिताओं की राख का इस्तेमाल होता है? भारत के ज्यादातर ज्योतिर्लिंग उत्तर मुखी हैं और ये ज्योतिर्लिंग है दक्षिण मुखी, और माना जाता है कि दक्षिण का द्वार जो होता है वो होता है मृत्यु का। आखिरकार क्या सच है इस ज्योतिर्लिंग का, और इसके रहस्य बाकी ज्योतिर्लिंग से इसे कैसे अलग बनाते हैं? आखिरकार क्या है इस ज्योतिर्लिंग की कहानी, और ये ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग क्यों है? दरअसल काल का अर्थ मृत्यु ही नहीं, समय भी होता है, यानी कि यहाँ के स्वामी मृत्यु और समय दोनों के स्वामी हैं। माना जाता है कि भस्म आरती के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जितने भी आने वाले संकट है वो टल जाते हैं, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के सफर पर, जहाँ आस्था और भक्ति के साथ साथ यहाँ पर कई सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज हम इसी पवित्र स्थान के बारे में जानेंगे। मैं बात कर रहा हूँ महाकालेश्वर मंदिर की, जिसे भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सफर को शुरू करते हैं और इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने देख ही लिया है कि मैं आज उज्जैन मंदिर महाकालेश्वर आया हुआ हूँ और यहाँ पे आपको दर्शन कराऊंगा और यहाँ की रोचक घटनाओं के बारे में और रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल फैमिली रेडी हो रही है, मैं तो पहले ही रेडी हो चुका था क्योंकि मुझे इंट्रो शूट करना था और वो आपने देख लिया। तो सीधे मिलते हैं आपको महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। अभी हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं और ये मार्केट है मेरी बैक साइड में जो देख रहे हैं आप, यही महाकालेश्वर मंदिर की मार्केट है पूरी। इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और आपको इसकी पौराणिक कथा सुनाते हैं। अभी दोस्तों यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद जो है 5 रुपये बोलकर 200 और 250 और 300 रुपये का हो गया। फिलहाल मैं दोस्तों मंदिर के सामने हूँ और जैसे कि आपने देखा कि 5 रुपये का प्रसाद बोल के 250 रुपये का चेपा जा रहा है और यही यहाँ पे बिजनेस है। खैर हम कुछ नहीं बोलेंगे ज़्यादा। जय श्री महाकाल। दोस्तों ये मंदिर की एंट्री हो गई और यहाँ से एंट्री होनी है। यहाँ से बेसिकली कह रहे हैं कि वीआईपी होगी और उधर से जनरल की होगी। वीआईपी की मतलब वही टिकट वगैरह खरीदने के बाद जो एंट्री होती है वो वीआईपी है। ये पूरा प्रांगण है। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई है, वो ये है कि यहाँ पे जिसका लोकल आधार कार्ड है उसको तो वीआईपी एंट्री मिल रही है, या जिसने 250 रुपये की टिकट कटाई है उसको वीआईपी एंट्री मिली है। बाकी नॉर्मल को इस रास्ते से एंट्री है और जो कि पीछे से भारत माता मंदिर से घूमते हुए लंबा एंट्री गेट है। जब आप मंदिर में एंट्री करोगे तब आपको सबसे पहले भारत माता मंदिर दिख जाएगा सामने, वो भारत माता मंदिर है। और एक ये महाकमलेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। दोस्तों यहाँ की कथा की बात करें तो बहुत पुरानी बात है। उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था और यहाँ के राजा होते थे राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके एक प्रिय मित्र थे मणिभद्र। मणिभद्र के पास एक मणि हुआ करती थी, चिंतामणि। चिंतामणि की जो चमक थी बहुत ही विशाल थी और बहुत ही ज़्यादा चमकीली वो मणि हुआ करती थी। तो उन्होंने वो मणि जो है अपने दोस्त चंद्रसेन को उपहार के तौर पे दी। जब वो उपहार के तौर पे उन्हें मिली तो उन्होंने सभी राजाओं को उसको दिखाया, तो राजाओं की आंखों में उसके लिए लालच आ गया और वो सभी राजा उस मणि को पाने के लिए ललायित हुए और उन्होंने राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। सभी राजाओं ने जब एक साथ आक्रमण किया तो राजा चंद्रसेन हारने लगे और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और वो वन की तरफ चले गए, जंगल में शिव की आराधना करने के लिए। आगे की स्टोरी दोस्तों बाद में बताएंगे, पहले दर्शन करते हैं भारत माता मंदिर में और आपको भी कराते हैं। जय भारत माता। ये दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया के अंदर, उनकी बना रखी है। तक्षशिला, सिंधु नदी, सारी नदियाँ, कुरुक्षेत्र वगैरह, और गिरनाश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये सब, मल्लिकार्जुन, कृष्णा नदी, पूरा चित्रण किया हुआ है। और ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, इसको चढ़ के आप मंदिर में जा सकते हैं। ये देखिए, जय माँ, जय भारत माँ। बहुत ही सुंदर मूर्ति है दोस्तों, देखिए। बहुत सुंदर दर्शन हुए भारत माता मंदिर के। और ये देखिए क्षिप्रा नदी बह रही है सामने। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की कहानी की। और जब राजा चंद्रसेन तपस्या के लिए वन में चले गए तो एक मुसीबत और आ गई
उनके राज्य पे, वो थी असुर दूषण। असुर दूषण ने भी अवंतिकापुरी पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो वहाँ की धन धान्य से भरपूर धरती को देख के उस पर आक्रमण करके, और जो भक्तजन थे ब्राह्मण और शिवगण, उनका खून पीता था। तो उसने इसी इच्छा से वहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ पे तहलका मचा दिया, हाहाकार मचने लग गया वहाँ पे। जब उसने अवंतिकापुरी पे आक्रमण किया तो वहाँ पर एक विधवा औरत थी जिसका एक 5 साल का बच्चा भी था। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वन की तरफ भागे। तभी उस छोटे से 5 साल के बच्चे को महाराजा चंद्रसेन तपस्या करते हुए दिखे। तो वो उनकी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने भी वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग बना लिया और वहाँ पे शिव की आराधना करने लग गया। और जब दोस्तों वो आराधना में लीन था तो उसकी माँ ने उसे पुकारा। उसकी माँ इस बात से रुष्ट हो गई और उसने शिवलिंग और शिव पे चढ़े हुए बेल पत्थर और फूल को गिरा दिया, यानी कि फेंक दिया। इस बात पे वहाँ पर स्वयं साक्षात शिवलिंग प्रकट हुई, जिसे कहते हैं भू सामित शिवलिंग, जो कि क्या करते हैं दोस्तों, किसी ने बनाई नहीं थी, वो स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है, ये जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, ये प्रकट हुआ था, ये बनाया नहीं गया था, किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ये भूस्वामित शिवलिंग है और ये प्रकट हुआ। फिर उससे जो शिव जी का अवतार निकला, उसमें से अग्नि और उनकी जटाएं लहर रही थी। उस अग्नि की भस्म में उन्होंने दूषण को भस्म कर दिया और उसकी जो राख थी उससे अपने को भस्म लगाई और अपना श्रृंगार किया। तभी से शिव जी भगवान को यहाँ पर श्रृंगार होता है भस्म आरती का। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जब दूषण का वध किया शिव जी ने, और उसके बाद जितने भी राजा थे उन्होंने भी अपनी गलती का एहसास किया और मणि की लालच को छोड़ के शिव जी से माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी। तो शिव जी ने उन्हें माफ़ किया। उसके बाद वो वापस शिवलिंग के रूप में आ गए। तभी से यहाँ पे दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। जय श्री महाकाल। देखिए दोस्तों, सामने दर्शन कर सकते हैं आप शिवलिंग के। अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, मैं यहीं से आपको दर्शन करा देता हूँ। बाकी पंचमुखी हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। और यहाँ पर एक और भगवान जी, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत सुंदर मूर्ति है। देखिए, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कथाएं हैं। उन कथाओं में एक ये भी है कि यहाँ पे कोई भी राजा रात को रुकता नहीं है। जो भी राजा यहाँ पे रात को रुकता है उसकी सत्ता अगले दिन ही चली जाती है। जैसे कि मोरारजी देसाई जी यहाँ पे रुके थे और उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी अगले दिन ही यहाँ पे चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे येदियुरप्पा जी आए, ये कर्नाटक के सीएम, उनकी भी सत्ता 20 दिन में चली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, वो यहाँ नहीं रुके। और 16 दिसंबर 2023 को यहाँ रुके मोहन भागवत जी, वो रुके और उन्होंने भगवान जी से कहा कि शिव जी, पूरी सृष्टि आपकी है और हम सब आपके बच्चे हैं, तो हम आपकी शरण में कभी भी कहीं भी रुक सकते हैं। तो इस प्रथा को उन्होंने चेंज किया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और रोचक कथाएं और रोचक रहस्य जानेंगे। कथाएं दोस्तों यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी रोचक बातें हैं जो कि महाकालेश्वर मंदिर के संग जुड़ी हुई हैं। उनमें से कुछ और बातें हैं, जैसे कि ये जो मंदिर है ये 3 भागों में बटा हुआ है। हाँ दोस्तों, ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला मंदिर का भाग जो है दोस्तों सबसे ऊपर का है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और दूसरा है बीच का, और तीसरा है गर्भजून। इन तीनों की मान्यता ये है कि जो सबसे ऊपर का भाग है वो नाग पंचवेश्वर देवता का है, जो कि केवल नाग पंचमी वाले दिन खुलता है और पूरे साल कभी नहीं खुलता। और नाग पंचमी वाले दिन ऊपर के हिस्से की पूजा होती है। और उसके बाद बीच में आता है जो आप शिवलिंग देखते हैं महाकालेश्वर जी का। और तीसरा है दोस्तों जूना, जूना यानी कि पुराना, जूना गर्भजून यानी कि जूना महाकाल। तो ये 3 रूपों में यहाँ पे पूजा होती है उनकी। 3 हिस्सों में बैठा हुआ है महाकालेश्वर मंदिर। फाइनली दोस्तों हम आ गए मंदिर के पास और अभी कुछ और रोचक बातें हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट पहले मैं दर्शन करता हूँ महाकालेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के, उसके बाद मैं आपको वो बातें बताऊँगा। दोस्तों अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, और दर्शन के लिए मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मोबाइल हमें सबमिट करना पड़ेगा लगेज रूम में, और उसके बाद हम करेंगे दर्शन। तो मिलता हूँ मैं आपको दर्शन करने वाले। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों ये है मंदिर और हमने दर्शन कर लिया, आ गए बाहर। ये है अनादि कल्पेश्वर महादेव जी, और यहाँ पर प्रसाद चल रहा है ऐसे ताला हुआ। ये विशेष प्रसाद चढ़ाते हुए हमारी यहाँ प्रसाद चढ़ता है दोस्तों, और प्रसाद अब भी यहाँ चढ़ाते हैं।
जितना भी देखो मंदिर को उतना ही कम है दोस्तों। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए इसको मैं जा रहा था, जाते जाते फिर से नजर पड़ी और एक बार देखने का दोबारा मन कर गया। गलावा वगैरह बंधवा लिया है, प्रसाद चढ़ा दिया है हमने। दोस्तों महाकाल को 3 जगह पूजा जाता है, आकाश, पाताल और पृथ्वी में। आकाश में तारकेश्वर है और पाताल में जो है हटकेश्वर है और जो धरती पे है वो है महाकालेश्वर। इन 3 रूपों में पूजा होती है, तीनों जगहों पे, आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो एक और ऐसी रोचक कथाएं और बची हैं और कुछ कहानियाँ बची हैं, वो ही सुनाऊंगा। अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो हम होटल पे जाएंगे, वहाँ जाके इसको एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे। तीनों लोगों के स्वामी के 3 रूप देखिए दोस्तों। एक रोचक कथा ये भी है कि शिव जी को यहाँ पे मौसम के अनुसार श्रृंगार किया जाता है। जैसे शिवरात्रि में उनको दूल्हे की तरह सजाया जाता है और श्रावण मास में उन्हें राजा की तरह सजाया जाता है और कार्तिक मास में उन्हें पालकी में ढाल के घुमाया जाता है। तो ये थी लास्ट रोचक कथा। और दोस्तों फ़ोन की बैटरी डाउन है, इसलिए मुझे ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सकता है मैंने जल्दबाजी में ये ब्लॉग बनाया हो, और लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है। और हो सकता है मैंने कुछ थोड़ा इधर उधर कर दिया हो, तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।